बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सर्कुलर मोशन। तो अब हमने डिस्कस करना है सर्कुलर मोशन को। ये हमारे चैप्टर 5 का नेम है, सर्कुलर मोशन। स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन पढ़ने से पहले एक जो मिसकॉन्सेप्शन है वो ये कि सम टाइम सर्कुलर मोशन को ही एंगुलर मोशन कहा जाता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग परसेप्शन है। तो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन कब कहा जाता है, या फिर एंगुलर मोशन में और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या है। तो ये हम पहले डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम एक डायग्राम बनाते हैं जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंगुलर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे आप देखें, सपोज ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है जो कि एक्स एक्सिस के साथ, सपोज ये ऑब्जेक्ट इस तरह से है पड़ा हुआ यहाँ, और इसकी ये जो पोजीशन है ना P1 पे, हम इसको कहते हैं, यहाँ मौजूद है। तो यहाँ इसके साथ जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो है थीटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मौजूद ये जो ऑब्जेक्ट है या ये कोई रॉड है जिसने इस तरह से मूव करना है, जिसको हम मज़ीद आगे मूव करवा लेते हैं कि ये पोजीशन P2 पे आ गया। तो इस पोजीशन तक आते हुए इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया उसको भी हम डिस्कस करते हैं आगे, इसकी वेलोसिटी को भी डिस्कस करेंगे, इसके एक्सेलरेशन को भी। लेकिन फ़िलहाल हम ये सीखना चाह रहे हैं कि हम एंगुलर मोशन कब कहेंगे और सर्कुलर मोशन कब कहेंगे। तो अब यहाँ पे ये हमारा रॉड है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, रिजिड बॉडी है। इस बॉडी की जो मोशन है वो इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड है। ये इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड इस तरह से रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, या फिर एंगुलर मोशन है इसकी। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके इसी रिजिड बॉडी के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर कर लें, यहाँ पे वो पॉइंट है, तो वो पॉइंट जब मूव करेगा तो इस पॉइंट की जो मोशन होगी वो सर्कुलर मोशन कहलाएगी। लिहाजा जब हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देख रहे होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड मूव करता देखते हैं, इसका मतलब उसकी मोशन जो है वो एंगुलर मोशन है, जैसे कि झूले की मोशन है। जबकि झूले के अंदर बैठे हुए जो हमारे पास, अगर सपोज किसी स्टूडेंट्स हैं, उनका ट्रिप है, स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं, कोई भी वहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो सर्कुलर है, लेकिन उस झूले की अपनी मोशन जो है वो रोटेशनल मोशन है या फिर एंगुलर मोशन है। वो फिक्स्ड एक्सिस के अलॉन्ग मूव करता है, जिस तरह से साइकिल के पैडल है, इनकी भी एक एक्सल के अराउंड उनकी मोशन भी एंगुलर मोशन है या रोटेटरी मोशन है। तो हम अब सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कुलर मोशन को हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कल। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, वो जो मोशन कहलाती है वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट, ये वो ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसकी जो मोशन होगी वो कहलाएगी सर्कुलर मोशन। तो इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे पास हैं, तो हम इनमें से कोई एक लिख लेते हैं। तो हमारे पास जैसे मेनली हम डिस्कस करें तो मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, इसी तरह से हम डिस्कस कर सकते हैं मोशन ऑफ प्लैनेट्स, मोशन ऑफ प्लैनेट्स, सैटेलाइट कह लें, मोशन ऑफ सैटेलाइट्स अराउंड अर्थ। तो ये सारी की सारी मोशंस जो हैं ये कहलाती हैं हमारे पास सर्कुलर मोशंस। तो ये सर्कुलर मोशन की एग्जांपल्स हैं। इस तरह से बहुत सारी और भी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं डेली लाइफ में। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रस्सी के साथ बांध कर जब घुमाते हैं तो वो भी सर्कुलर मोशन में, उस ऑब्जेक्ट की जो मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन कहलाती है। तो लिहाजा ये था हमारे पास सिंपल एक डेफिनेशन थी सर्कुलर मोशन की, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट था कि हम एंगुलर एक्सेलरेशन ये जो सर्कुलर मोशन है और एंगुलर मोशन है इसमें डिफरेंस कैसे कर सकेंगे। तो ये हमने सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हमारे पास टर्म्स हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, तो वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, जो वेलोसिटी कवर करेगा, जो एक्सेलरेशन कवर करेगा, अब हमने वो डिस्कस करना है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
तो स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल लीनियर डिस्प्लेसमेंट की तरह से इसकी डेफिनेशन है, लेकिन क्योंकि हम उसको एंगल मतलब सर्कल में मूव करवा रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में उसका जो चेंज जस्ट हमें पता चला है वो ये कि हमने क्या लिखना है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग along a circular path, या फिर along a सर्कल सिंपली कह लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में होगा। अब इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये कि हम इसको थीटा से शो करते हैं। थीटा तो एक एंगल है, तो फिर हम इसको डिस्प्लेसमेंट के तौर पर क्यों ले रहे हैं ये हम सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास ये सर्कल का सेंट्रल पॉइंट है, ये सपोज कर लें एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है एक फिक्स पोजीशन पे, ये इसकी पोजीशन जो है फ़िलहाल फिक्स ना कहें इसको, ये P1 इसकी ये पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन इसको कह लें। ये ऑब्जेक्ट P1 पोजीशन पे है और ये जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, इस एंगल को भी हम कह देते हैं θ1 है। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट मूव करता करता पहुँच जाता है पोजीशन P2 पे और हम कह देते हैं कि इसका जो एंगल अब इसने सबटेंड किया वो है θ2। तो अब हम इसका अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो हम जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ते आए हैं कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे अब हम P1 और P2 के दरमियान ये पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, या ये इसमें जो उसमें पोजीशन में चेंज आया। तो अब इस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए हमारे पास जो यहाँ पे हम एंगल शो करेंगे वो डेल्टा थीटा है कि 2 - 1 डेल्टा थीटा आ जाएगा। डेल्टा थीटा जो है ये इसके इक्वल है जी θ2 - θ1। ये हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है, चेंज इन पोजीशन जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये क्योंकि एंगुलर मोशन है, सर्कल में मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है हमने इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से शो किया और डेल्टा थीटा से हमने देखा कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने डेल्टा थीटा से शो कर दिया। तो अब डेल्टा थीटा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है जी, जो क्या है जी पोजीशन θ1 पहले उसने बताई किस पोजीशन पे था, θ1 - θ2। तो ये है जी इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, ये अब डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है क्योंकि जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन इसकी डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, हम उसके लिए राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। जो हमने रूल यूज़ करना है वो कौन सा है जी, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल यहाँ पे हम लगा देते हैं। अब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरफ को डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ठीक है जी, इस तरफ को उसकी जो मोशन है, ये इस तरफ को उसका जो पोजीशन जो है वो इस तरह से सर्कल में चेंज हो रही है, लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है वो थीटा के अलॉन्ग बताया जा रहा है। थीटा जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो आप अपनी कर्ल ऑफ फिंगर्स को उस रोटेशन में रखें जिस रोटेशन में ये आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा आप इस तरह से राइट हैंड रूल में रखें। ये इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा था तो आपने अपनी उंगलियां भी ऐसे ही रोटेट करवाई, तो ये जो थंब है, इरेक्ट थंब, ये आपको बता रहा है कि ये अब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास इसकी डायरेक्शन है। तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे आप लिख लें अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है जी आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी हमने डायरेक्शन भी निकाल ली विद रिस्पेक्ट टू राइट हैंड रूल। उसके लिए हमने राइट हैंड रूल भी यूज़ कर लिया, वेक्टर क्वांटिटी भी है हमने बता दिया। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके यूनिट्स क्या हैं। तो इसके यूनिट्स हैं जी रेडियन, क्योंकि ये एंगल है, रेडियन में भी ले सकते हैं, रेवोल्यूशन में भी ले सकते हैं और डिग्रीज़ में भी ले सकते हैं। तो इसका जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो रेवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन में है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं कि रिलेशन क्या है रेडियन का, रेवोल्यूशन का और डिग्री का आपस में। तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम करते हैं हमारा शॉर्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास यहाँ पे पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो है
वो ये है कि जी प्रूव दैट S इज़ इक्वल टू आर थीटा। और जो दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हम करेंगे, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव करना है कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं, अब मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया कि हमने रिलेशन देखना है रेडियन का इस डिग्री के साथ, और फिर रेवोल्यूशन का भी देखेंगे। तो हम क्योंकि सर्कल में मूव करते ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सर्कल में मूव करते ऑब्जेक्ट के पास रेडियन जो एंगल बनेगा वो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था इसी के, कि रेडियन कब एंगल बनता है, जब आपके पास दो रेडियस या फिर इस तरह से कोई भी आर्क है, वो सर्कल को इस तरह से दो रेडियस इस तरह से कट कर रहे हैं कि उनकी जो आर्क लेंथ यहाँ पे बनती है ये वाली, वो इन दोनों रेडियस में से किसी एक के इक्वल है, यानी S इज़ इक्वल टू आर। तो अब हमने फिर कहा था कि वहाँ पे बनने वाला जो एंगल होता है वो थीटा जो होता है वो 1 रेडियन कहलाता है। तो अब हम यहाँ से थीटा निकालना चाह रहे हैं। थीटा क्या है जी, हमने अभी सीखा आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय इट्स रेडियस। ठीक है जी। तो आप इसके लिए दूसरा कॉन्सेप्ट भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर आप tan थीटा को निकालें तो वो किसके इक्वल आएगा जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस आएगा। वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस लगाएं तब भी S ओवर R आपके पास आ जाए। और फिर आप इसमें ये ज़रूर मेंशन करें कि फॉर द स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ थीटा, जो आपके पास tan थीटा होता है वो अप्रोच कर जाता है थीटा को। तो थीटा जो फिर किसके इक्वल आएगा जी, S ओवर R। तो यहाँ पे हम इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास ये बन जाएगा S इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो ये था हमारा प्रूफ, जिसको हमने प्रूव कर लिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने इसको याद रखना है कि S इज़ इक्वल टू आर थीटा का एक प्रूफ है। अब हमने ये बताना है कि यहाँ पे जो 1 रेडियन बनेगा वो कितने डिग्री के इक्वल आएगा। तो हम उससे पहले ये डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक सर्कल में मूव करते ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया होता है हम उसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। ये इसका सर्कमफेरेंस जो है, तो हमारे पास थीटा किसके इक्वल है, हमने भी अभी ये सीखा, थीटा इज़ इक्वल टू सर्कमफेरेंस क्या है जी, 2 पाई आर, या फिर इसका फार्मूला पहले लिख दें S ओवर आर। अब S कितना है जी, 2 पाई आर, ये कंप्लीट सर्कमफेरेंस जो उसने कवर किया, और डिवाइडेड बाय आर करेंगे तो हमारे पास ये R से R हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास थीटा इज़ इक्वल टू आ जाएगा। और हम ये थीटा किस में ले रहे हैं, हमने अभी डिस्कस किया कि ये रेडियन में, हमने जब रेडियन की डेफिनेशन हमने की तो हमने रेडियन में लिया। तो थीटा हमारे पास जो रेडियन में है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई रेडियन के। ठीक है जी। तो 2 पाई रेडियन कब बना, जब हमने पूरी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली। तो हम कह सकते हैं कि जो 2 पाई रेडियन है वो कंप्लीट रेवोल्यूशन के इक्वल है। अब हमने रेवोल्यूशन और रेडियन का भी रिलेशन आपस में निकाल लिया। अब हम पूरी रेवोल्यूशन में देखें तो पूरे सर्कल में जो एंगल डिग्री में सबटेंडेड होता है हमें पता है वो 360 डिग्री होता है। तो अब हमने यहाँ पे इन तीनों का कंपैरिजन कर लिया कि 1 रेवोल्यूशन जो है वो 2 पाई रेडियन के बराबर है और 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है जी। तो हम यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। तो हमें पता है कि 2 पाई रेडियन बराबर है 360 डिग्री, इस तरह से। तो अगर हमें 1 रेडियन चाहिए तो 2 पाई पे डिवाइड कर देते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ से क्या होगा जी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3.14। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ बच जाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन, और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 57.3 डिग्री। ठीक है जी। तो ये था आपका प्रूफ कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज़ इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इनको आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को। तो जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, अब हम जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ने के बाद हम समझ रहे होते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। तो इसी तरह से जब हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे तो हम कहेंगे टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जो डिनोट किया जाता है ओमेगा से डिनोट किया जाता है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी भी डायरेक्शन हमें राइट हैंड रूल से मिलेगी। तो हम ओमेगा को कैसे डिफाइन करेंगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी में हम फिर से वही केस डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा है। जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो थीटा 1 के साथ साथ वो थीटा 2 में चला गया। तो फिर इस तरह से उसके पास जो यहाँ वेलोसिटी थी वो भी ओमेगा 1 थी, ठीक है जी। और यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो ओमेगा 2 है। तो इस तरह से हम उसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर सकते हैं कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब हमने टाइम रेट ज़रूर मेंशन करना है कि कितने वक्त के साथ साथ उसने कितनी तेज़ी से पोजीशन को चेंज किया। तो ये हमारे पास है एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी को हम पढ़ चुके और अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो है उसको शो करते हैं ओमेगा और साथ में छोटा सा एवरेज लिख के, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट चेंज कैसे हुआ, थीटा 2 माइनस थीटा 1 हम उसको सिंपली कह देते हैं डेल्टा थीटा। और क्योंकि हमने कहा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो लिहाजा डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी जो है ये हमारे पास आ जाएगी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ से हम इसके यूनिट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो यूनिट्स को हम निकाल लेते हैं जी, इसके यूनिट्स हैं। अब हमें पता है वेलोसिटी के यूनिट्स निकालने के लिए हमें थीटा के यूनिट्स पता है। थीटा का हमने एक यूनिट डिस्कस किया रेडियन और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो लिहाजा इसके यूनिट होते हैं जी रेडियन पर सेकंड। इसी के साथ साथ इसके दूसरे यूनिट्स हैं जी रेवोल्यूशन पर मिनट और डिग्री पर सेकंड। तो ये हमारा जिस जिस तरह से लीनियर, ये जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा अगर वो डिग्री में होगा तो डिग्री पर सेकंड लेंगे, अगर वो रेवोल्यूशन में होगा तो रेवोल्यूशन पर मिनट में लेंगे, और रेडियन में होगा तो रेडियन पर सेकंड। और हम इनको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हमने भी सीखा। तो उसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो और टर्म डिफाइन करनी है वो है हमारे पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने समझना है। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस हमने इसको क्यों कहा कि ये हमने किसी भी इंस्टेंट पे इसको फाइंड करना है कि किसी भी इंस्टेंट पे कोई भी ऑब्जेक्ट जो सर्कल में मूव कर रहा है, हमने कहा ये सर्कल में मूव करते ऑब्जेक्ट का इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट या इस पॉइंट पे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन। तो किसी भी पॉइंट पे अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से सर्कल में मूव कर रहा है तो हमने कहा जी फ़ौरन इसी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, तो हम उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी या आप कह लें कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पे जो उसकी वेलोसिटी होगी, खास हमने इंस्टेंट को डिफाइन कर लिया, तो वो इंस्टेंट जो है उसको हम डिफाइन इसको लिखेंगे, यूनिट डिनोट करेंगे ओमेगा और साथ में छोटा सा लिख देंगे इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू। अब हमने लिमिट लगा दी, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि उसी टाइम के लिए, उस टाइम इंटरवल के लिए। अब देखिए हमने फ़ौरन ही एक पूरे ऑब्जेक्ट को मूव करते ऑब्जेक्ट को हमने कहा इस पॉइंट पे, तो अब आप देखें उसने उसी टाइम में या थोड़े से टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, डेल्टा थीटा, वो स्मॉल चेंज उसने कवर किया होगा। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज कर रहे हैं तो डेल्टा टी। अब ये जो लिमिट लगाई हमने साथ में और डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो लिखा, कि हमने इस वजह से कहा कि हमने तो कहा फ़ौरन, तो लिहाजा टाइम को चेंज होने का मौका ही नहीं मिला। तो टाइम इतना इन्फिनिटिजिमल है कि उसका जो चेंज है वो बहुत कम है, ये नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। तो इस वजह से हम ये लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। तो इस तरह से जो इसकी वेलोसिटी है इसको हमने डिस्कस किया, ये वेलोसिटी कहलाती है इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसके हमने यूनिट्स भी निकाल लिए। इसके आप इसकी डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं, सेम आप इसके ऊपर राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। तो इसके डायरेक्शन के लिए भी राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। और राइट हैंड रूल में आपने रोटेशन के अलॉन्ग अपनी जो इस तरह से अगर कोई भी वेक्टर है या कोई भी चीज़ मूव कर रही है इस तरह से, तो आपने उस रोटेशन के अलॉन्ग अपनी फिंगर्स को रखना है। तो आपका जो इरेक्ट थंब है यहाँ पे अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे हमने पिछले केस में डिस्कस किया कि आपके पास जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो भी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एमसीक्यूज़ के लिए अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये है जी आपके पास
एंगुलर वेलोसिटी। और नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जिसमें हमने डिस्कस करना है एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि एंगुलर वेलोसिटी क्या थी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम शो करते होते हैं अल्फ़ा से। अल्फ़ा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस तरह से एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी थी, तो इस तरह से अल्फ़ा भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा जी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो अब हमने एंगुलर वेलोसिटी को शो किया था ओमेगा से, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, अगर हम एवरेज की बात करें, अल्फ़ा एवरेज की, तो हमारे पास एवरेज जो एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा वो बराबर होगा डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। कि कितना चेंज आया वेलोसिटी में, तो हम ये एक्सेलरेशन देख रहे हैं कि कितनी फास्ट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। जब हमने वेलोसिटी को डिस्कस किया तो हमने देखा कि कितना फास्ट वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो अब हमने देखा कि कितने फास्ट उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अब इसके यूनिट्स भी यहाँ से निकालना आसान हो गए। तो यहाँ आप इसके यूनिट्स निकाल सकते हैं। यूनिट्स कैसे निकलेंगे जी, ओमेगा के यूनिट्स हम देख के आए पीछे। ओमेगा के यूनिट्स क्या थे जी, रेडियन पर सेकंड। और नीचे फिर टाइम है तो टाइम का एक और यूनिट सेकंड में आ जाएगा, तो लिहाजा इसके यूनिट्स बन जाएंगे रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम इसके दूसरे यूनिट्स के साथ कंपैरिजन करें तो रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इसके यूनिट्स आ जाएंगे। इसके डायमेंशन भी बिल्कुल पिछले केस की तरह से आप निकाल लेंगे, t-2 टाइम की डायमेंशन इसके आएंगे। तो इसके साथ साथ जो दूसरी टर्म हम डिफाइन करते चले आ रहे हैं वो क्या थी जी, एवरेज। ये हो गया एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके साथ हमने डिस्कस करना है इंस्टेंटेनियस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस फिर वही बात हमने क्या कर दिया, उसको स्पेसिफाई कर दिया पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में। कि कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम इधर बना लेते हैं दोबारा से डायग्राम, कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट था, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा था θ1, इसकी पोजीशन थी इस वक्त P1। जब ये डिस्प्लेस करके P2 पोजीशन पे गया तो इसने एंगल बना दिया θ2, और डेल्टा थीटा उसकी पोजीशन में चेंज जो बता रहा है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बता रहा है। तो यहाँ पे इसके पास जो वेलोसिटी थी वो ओमेगा 1 थी, या इनिशियल वेलोसिटी कह लें ओमेगा i, और यहाँ पे ओमेगा f है। तो हम इसका चेंज जब देखेंगे तो ओमेगा f माइनस ओमेगा i विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। लेकिन हमने कहा इस मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को, ये इसकी मोशन के दौरान यहाँ पे हमने उसको रिस्ट्रिक्ट किया, लिमिट लगा दी कि इस इंस्टेंट पे। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस इंस्टेंट पे जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो कहलाएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके लिए भी हम वही वाला केस दोबारा से, अल्फ़ा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे वेक्टर लगा दें साथ, और इसमें साथ स्मॉल सबस्क्रिप्ट में लिख दें इंस्टेंटेनियस। तो उसके लिए हमने लिमिट क्या अप्लाई की कि डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो। हमने कहा फ़ौरन उसी इंस्टेंट पे, इसका मतलब टाइम ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, इन्फिनिटिसिमल चेंज आया जो कि नियरली इक्वल टू ज़ीरो है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो ये है जी आपके पास इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। इसके भी यूनिट्स हमने डिस्कस कर लिए। इसकी भी डायरेक्शन भी आप इसकी डिस्कस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। तो इसकी भी डायरेक्शन कैसे होगी, MCQs के लिए याद रखिएगा, डायरेक्शन इसकी भी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। कि जब आप उसको अपनी कर्ल फिंगर्स को रोटेशन की सूरत में करेंगे तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी तीनों ही वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, और तीनों की जो डायरेक्शन है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ये आपने MCQs के लिए याद रखना है। और हमने 2 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं और 3 ये इनकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, व्हाट इज़ एंगुलर वेलोसिटी, व्हाट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।